सब इज्जत करते हैं और इसी इज्जत के कारण आपको कोई कुछ बोलने कौन सा आता है। हमें कोई बोल भी नहीं सकता। पिछले 10-15 सालों से जो हमने अत्याचार किया है, किसकी मजाल जो बोल दे। जनाब ये तो सही बात है, किसकी मजाल जो बोल दे। और उसी कारण ये तो देखिए कि आपने यहाँ पे कितना 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 मतलब कितना भ्रष्टाचार फैला रखा है। यही तो है, हमारा सरकार जब तक रहेगा यहाँ के जनता अत्याचार से ग्रसित रहेगा। वैसे सांभा, हमारा कुछ मन कर रहा है। जनाब मूड में आ रहे हो। सुनो सुनो, हमारा ना नाचने का मन कर रहा है। तो जनाब नाच लेते हैं ना। अरे तुम नहीं, ऐसा करो, बसंती को बुलाओ। जनाब बसंती ना बोलो। अरे वो चाची थोड़ी है तुम्हारी, जाओ बसंती को लेके आओ, वरना हम तुम पे इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज कर जाओगे। बाकी सलमान खान वाला डायलॉग तुम्हारा ना जनाब ऐसा ना करो। तो ठीक है बसंती, अरे ओ बसंती इधर आ, घूम जाओ। आओ बसंती आओ, हमारा मन है डांस देखने का। गब्बर बोलो। चुप हो जाओ। अगर हम चुप हो जाएंगे तो नवलगढ़ के लोग हंसेंगे कैसे, है कि नहीं भैया? हंसिएगा कि नहीं? एक बार ताली बजाइए आप लोग अपने लिए। और बसंती नाच के दिखाओ। जनाब हाँ। बसंती के साथ बसंती के वीरू को भी ले आए हैं। बीरू, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? वीरू कैसे बोलेगा, वीरू की बोलती बंद है। क्योंकि वीरू जैसा यहाँ पे कितने लोग हैं जो हर साल किसी ना किसी के बात में आके, किसी ना किसी लालच में आके एक गलत वोट दे बैठते हैं, जिसके कारण एक और गब्बर पैदा होता है यहाँ पे। पिछले 15 साल से एक गब्बर है यहाँ पे जो भ्रष्टाचार ऐसे फैला रहा है जैसे उसके आगे प्रजा कुछ है ही नहीं। पिछले 15 साल से वो ना अपने लोगों के सामने आता है, ना उसकी कुछ परेशानी सुनता है। हमारी क्या परेशानी है गब्बर? जनाब इसको थोड़ा साइड रखिए। मैं सोच रहा हूं बसंती को नचाए। अब मुझे मालूम है कि बीरू क्या सोच रहा होगा। वो यही कहेगा, गब्बर मैं तेरा खून पी जाऊंगा, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच, यही कहेगा ना तू। लेकिन आज तेरी बसंती हम सब के सामने नाचेगी नाचेगी नाचेगी। और नाचना पड़ेगा बसंती तेरे को। सांभा टपली बजा। नहीं नाचूंगी। अरे नहीं बोल के भी नाच रही है भैया, नाचो नाचो। अब चलते हैं हम दूसरे दृश्य की ओर। बहुत नचा लिए ना बसंती को, बहुत नचा लिए। बिल्कुल। हेलो हेलो। अरे भाई कहाँ रह गया रे? वैसे ही बहुत परेशान है, क्या करे यहाँ पे? क्या है भाई? है देख धक्का के कैसे चल। दे रहा है? धक्का कैसे दे रहा है? हैं? धक्का कैसे दे रहा है तू? हैं? साइड हो चल, साइड। ज्यादा नहीं बोल रहा तू? जानता नहीं है? अरे चचा जानता बोल नहीं? जाओ। जानता नहीं तू? मैं कौन हूँ? बता तेरे को कौन कौन है? कौन है तू? अरे साइड हो, साइड। हैं? हाँ पुलिस का क्या होता था? हाँ भाई तू बहुत गलत फसल ले रहा है हमसे। क्या गलत? तेरे को पता नहीं है क्या? ये हमारा चचा विधायक है यहाँ का। तो विधायक है तो? इससे पहले उठा लिया जाओ। विधायक है तो क्या करेगा? विधायक है तो हाँ। 2 मिनट रुको तो खुद पता चल जाएगा क्या कर ले? ये हमारी ताकत है क्या यहाँ पे। क्या लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? धमकी दे रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? अंकित कुमार। क्या करते हो? भाई देख के तो नहीं लगता कि पढ़ाई करते हो। पिताजी का क्या नाम है? जी क्या करते हैं? किसान ने सर। लड़ाई क्यों कर रहे थे? सर हमारे तो फोन बात करते हैं, इन्होंने एकदम ही हमें धक्का मारा। हाँ सर। फिर तो केस भी लड़ लोगे। नहीं सर पिताजी तो किसान है। इतना पैसा नहीं दे हमें, नहीं है पैसा हमारे बाप के पास जो हमें हमें छुटा लें। अरे यहाँ की जो प्रशासन है भाई, तो उससे तो छुड़ा लेंगे तुम्हारे पिताजी, क्योंकि पैसे बहुत रखे होंगे। जी ऐसे सर। प्रशासन के सामने तो सर इनको भी बोले जाए ना कि ये इतना
क्यों नहीं बोल सकते हम? विधायक है तो कुछ भी करेंगे। अरे भाई तुम अभी तक नहीं समझे। नवलगढ़ में ना गली गली में एक बच्चा जानता है हमको। अगर एक आवाज मार दे ना, वो पता नहीं कहां से क्या ले आएगा। तुम अभी भी बालक हो हमारे सामने। यहाँ पे हमारे अलावा किसी की चलती नहीं है। क्योंकि ये किसान का लौंडा ना, किसान का लौंडा ही रहेगा। तुम जब जान रहे हो कि किसान के लड़के हो तो फिर हमारे बाबू साहब से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? तुम शांत रहो। और भैया घर में सब बढ़िया? अरे सब बढ़िया। चलो अच्छा, कोई किसी में तो दिमाग है कि कोई समझता तो है कि किसी की ताकत क्या होती है क्या नहीं। बिल्कुल, और हम उस ताकत को भी समझ रहे हैं भैया, जो हमारे गलत वोट के कारण गलत लोग खड़े हो जाते हैं हमारे इस समाज में। और ऐसे ही जो बड़े हैं वो बड़े होते जाते हैं, अत्याचार करते हैं, अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। और एक किसान का बच्चा अगर लड़ जाए तो मैं बता रहा हूं भैया, जिस तरीके का भ्रष्ट समाज है, भ्रष्ट शासन है, वो इस पे इतनी केसें ला देंगे जिसको कि इसको मालूम ही नहीं होगा कि इस समाज में इस तरीके की भी धाराएं हैं, इस पे इतने लग जाएंगे। लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं भाई कि अगर इसके हाथ में बंदूक भी होगी ना और यहाँ का प्रशासन खड़ा रहेगा तो भी इसको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि चाचा विधायक हैं। तो भाई कभी यदि दूषित पौधा अपनी जड़ जमाता है, होता विनाश का कारण वह अपना फल दिखाता है। आप सबको यह करना होगा कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमें इस समाज में सत्ता का भोगी चाहिए या सत्ता का उपयोगी चाहिए? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सत्ता का भोगी चाहते हैं जो सत्ता का उपयोगी है? आप कैसे लोग चाहते हैं? उपयोगी। बिल्कुल सही बेटे, आप घर जाओ। और भाई साहब, आप जो ये ताकत दिखा रहे हो ना, अपना रुतबा, ये चंद दिन के हैं, क्योंकि सत्ता हर किसी के हाथ में नहीं रहता परमानेंट। आज है कल नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना? तो ये जो चाचा विधायक हैं और फलाने विधायक हैं, जो प्रशासन तुम्हारी देख रेख कर रहे हैं ना, सत्ता पलट जाएगी ना बेटे, यही कुत्ते की तरह तुझे घसीटते हुए ले जाएंगे यहां से। तो भैया हम तो समझ गए, हमारे साथ बैठे हुए हमारे भाई भी समझ गए। तो हमारे क्षेत्र में एक और चीज है जिसकी इज्जत नहीं है। हम आपको वो एक दिखाते हैं कि उसकी इज्जत करिए, क्योंकि राजस्थान में ये बहुत हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवलगढ़ की बात है, पूरे राजस्थान में ये चीज होनी चाहिए। जैसे विक्रम सिंह जी हमारे नवलगढ़ से खड़े ना, मैं चाहता हूं, मैं क्या, ये हम सब चाहते हैं कि विक्रम जी पूरे राजस्थान के लिए हो। तो उसी के लिए एक छोटा सा और एक्ट है, प्लीज गौर से सुनिएगा और गौर से देखिए। चलते हैं तीसरे दृश्य की ओर। ज्यादा अंधेरा हो गया तो रिक्शा कर लीजिए। लेकिन यार यहाँ पे दूर दूर तक तो रिक्शे भी नजर नहीं आ रहे। अरे मैं छोड़ के आ जाऊं क्या? आप कौन हो भैया? मैं कौन हूँ? बात कर रहे हो? अरे मेरे जा हटो यहाँ से। तमीज। ओ हेलो। क्या हेलो? पीछे हट। अरे छोटे छोड़ो। मैं तेरी ना, क्या रिमती क्या दे रही? मैं तेरी ठाकुर, जानते कौन हूँ मैं? तेरी ठाकुर साहब से ठाकुर साहब से, ठाकुर साहब से जा जा क्या जा चल। एक तू फालतू मत बोल। क्या ठीक बात? है? क्या बात तू? तो कुछ भी करेगा। क्या करा है? अरे बदतमीज। अरे, हट पीछे। मैं तेरी पुलिस में कंप्लेंट अरे, करूंगी। मैं तेरी अरे पुलिस में धक्का कंप्लेंट क्यों दे रही करूंगी। है? मैं तेरी ठाकुर साहब से जा कंप्लेंट जा करूंगी। जा पुलिस से क्या जा, जानते कौन हूँ मैं? ऐसे न जाने कितने लोग पैदा होते हैं समाज में। पीछे हट, हाथ छोड़ उसका। पीछे क्या? हट, पीछे हट। जा ठाकुर से क्या जा जा हाँ, मैं तेरी ठाकुर जा साहब से जा कंप्लेंट करूंगी, देख। चल तू। ठाकुर साहब, बोल छोरी। एक लड़का हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। हम लोग जब रास्ते अंधेरा हो रहा था तो हमें रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो हम लोग पैदल आ रहे थे। तो शायद वो आपका ही कोई लड़का था जो हमें परेशान कर रहा मुझे था। बाहर जाने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब बाहर जाने की क्या जरूरत थी? बेटी बहुएं घर में रहने की चीज है, बाहर जाओगी तो बच्चे हैं, बहक जाते हैं, थोड़ा हाथ पकड़ लिया होगा और क्या किया होगा। आप उन्हें बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? तू जुबान संभाल ले अपनी। क्या सही के लिए बोलना गलत है क्या? तू हमें सिखाएगी सही या गलत? मैं आपको सही गलत नहीं बता रही हूँ, मैं आपको जो गलत है वो गलत कह रही हूँ।
हूँ। तू हमें बता ही क्यों रही है? अरे बच्चे हैं, बहक गए होंगे, कुछ कह दिया होगा, इससे ज्यादा क्या हुआ? मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, आप सब लोगों की कंप्लेंट करूंगी। पुलिस में कंप्लेन करेगी? हाँ बिल्कुल। मेरे खिलाफ? हाँ आपके भी खिलाफ। मेरे खिलाफ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर तो तुझे जाने की भी जरूरत होगी पुलिस के पास। हाँ बिल्कुल तू एक जाएंगे। काम कर, मैं खुद पुलिस को बुला लेता हूँ। ओ पुलिसिए, अरे देखो इस लड़की की कुछ कंप्लेन है, लिखो लिखो। अरे हुजूर, आपके होते हुए हम कैसे कंप्लेन लिख सकते हैं यहाँ पे? हम कह रहे हैं तुम लिखो तो। लिखे। हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। तेरा दिमाग तो पागल नहीं हो गया है? तो उनके सामने खड़े होके उन्हीं के खिलाफ कंप्लेन कर रही है। तुमको पता है कितना गलत नतीजा होगा इसका? अरे आप तो पुलिस प्रशासन वाले हैं, आपको तो सही गलत की पहचान होनी चाहिए ना। हम पुलिस हैं, लेकिन हमारा माई बाप सिर्फ यही है। ये जो है ना, लिखे हुए हैं। ये सब मेरे चाटुकार हैं। और यहाँ का सत्ता से लेके प्रशासन सब पे हमारा हक है। और हमने भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दिया है, इतना बढ़ावा दिया है कि इसके चंगुल से निकलना मुश्किल है। तेरी कोई नहीं सुनेगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू घर में रह, और पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटी बहुएं घर की चीज है, चूल्हा चौकी करने की। समझ रही है? आप एक बात ध्यान रखिएगा, सत्ता आपकी हमेशा नहीं बनी रहेगी। अरे हमें मत सिखा, यहाँ की जनता हमें मालूम है। कभी तो पलटेगी। अरे चंद पैसों में बिक जाएगी। अरे ये लोग ऐसे नहीं बाज आने वाले। अरे हम ऐसे ही बाज आते हैं, हम हर बार यही तो करते हैं। महीने दिन पहले आते हैं, चंद पैसे फेंका, चंद दारू दी, चंद मुर्गे मसाले, इतने में बिक गई जनता, फिर हमें वोट। अरे ओ ठाकुर साहब, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। देखो बेटे, हमें मुहावरा मत समझाओ। हमें पता है यहाँ के लोग किस मुहावरे को समझते हैं। मुहावरा? हाँ। हम आपको विलोम शब्द भी समझाएंगे। अच्छा, हमें और इन्हें जब- मुर्गा दो, पैसा दो, इनसे वोट लो। यही तो इन लोगों की गलती है ना। जब तक आप जैसे कीड़े इस समाज में रहेंगे, इस समाज को खोखला करते रहेंगे। समाज के लोगों को आंखें खोलनी होंगी, और आप जैसे लोगों को सत्ता से निकाल फेंकना होगा। बात तो सही करी है लड़की ने। जब तक इस समाज से लोग होंगे, ना तो हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने बच्चों के भविष्य बाटली में उतार के रखे हैं, चंद पैसों पे, चंद दारू पे, जिसके वजह से हम अच्छे लोग, कर्मठी लोग को नहीं ला पाते हैं सामने। ऐसे लोगों को दूर फेंकना होगा, और इस बार प्रण करना होगा कि हमारे समाज में ऐसे कर्मठी लोग आए जो नवलगढ़ की स्थिति, दिशा और दशा को बदल के रख दे। तो क्या आप तैयार हैं? एक चीज और है नवलगढ़ में कि एग्जाम से पहले बच्चों के जो पेपर्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? वो कोई आम आदमी नहीं कराता। जिन बंदों ने उनको सर पे बिठा रखा है, जो उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, वही करते हैं कुछ पैसों के लिए। अरे ऐसे तो आपका बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? सिर्फ ऐसे पैसे देख के पेपर खरीद के ले आए और नकल करके पास हो गए। कब तक? फिर तो 12वीं भाई- पास कर लेंगे, कॉलेज पास कर लेंगे, जिंदगी में तो फेल होंगे। और मुझे ना भाई, वो जो रेलवे स्टेशन पे पॉकेट है, और फिर ये जो एग्जामिनेशन हॉल में जो चोरी करते हैं, उनमें मुझे फिर कोई फर्क नहीं दिखेगा। ऐसे लोग जो पॉकेट मार रहे हैं वो भी चोर हैं, और जो पढ़ लिख के चोरी कर रहे हैं वो भी चोर हैं। मेरे लिए फर्क है। तो इसलिए हम आपको एक ही चीज समझाने आए हैं। इस सब के लिए एक ही चीज हो सकता है, और वो एक चीज है विक्रम सिंह। हमारे क्षेत्र से इस बार विक्रम सिंह खड़ा है बीजेपी की तरफ से, और ये इकलौता एक इंसान है जो पूरे नवलगढ़ को चेंज कर सकता है। बिल्कुल। बिना किसी पद पे पिछले 15-20 सालों से लगे हुए हैं, तो एक बार अब की बारी विक्रम जी की है। आवाज नहीं आई आप सबकी? एक अब बार की और। बारी, अब की बारी। कीचड़ में ही कमल खिलाना है दोस्तों। तो इसके साथ एक गाना और हो जाए, बिल्कुल। एक आखिरी गाना। हाँ हाँ, अरे इन सबको हम ये बताते हैं कि एक एक वोट की क्या कीमत होती है। एक वोट से सत्ता पलट भी सकती है और सत्ता गिर भी सकती है। बिल्कुल। तो एक वोट हाँ, 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 अरे
एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक। अरे एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक वोट हाँ, एक। अरे एक वोट हाँ भैया जी का, एक वोट हाँ भैया जी का, एक वोट हाँ भाभी जी का, एक वोट हाँ भाभी जी का, एक वोट हाँ चाचा जी का। एक वोट हाँ चाचा जी का।